हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो ओवरऑल जो कंट्रीज की रैंक है ऑफ कोविड-19 काउंट, उसमें नंबर 3 पे आ चुका है इंडिया। नंबर 2 पे है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील भी एक बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है। टोटल आबादी ब्राज़ील की ऑलमोस्ट 21 करोड़ है। और नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेस्टिंग। नाउ इंडिया नंबर 3 पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है फॉर द फ्यूचर ऑफ कोविड-19 फाइट इन इंडिया, उसके अलावा इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी IQ, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। सो ये आपके सामने वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर की। ये कोविड-19 केसेस को ट्रैक करती है पूरी दुनिया में। सो अराउंड द वर्ल्ड टोटल केसेस ऑफ दिस वायरस अब पहुंच चुके हैं 1,16,00,000 से भी ऊपर की संख्या में। बहुत से केसेस हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया की जनसंख्या 780 करोड़ से भी ऊपर है। तो अभी भी इस वायरस के फैलने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसलिए काफ़ी बार WHO और वेरियस और संगठनों ने कहा है कि अभी भी इस पेंडेमिक के हम प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर हैं। आने वाले टाइम में ये वायरस और भी बड़े स्केल पर फैल सकता है एंड वी कैन सी वे मोर डेथ्स। अभी के लिए अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5,40,000 लोग मर चुके हैं इस वायरस से। एक पॉजिटिव बात यह है कि 66 लाख लोग रिकवर भी कर चुके हैं फ्रॉम दिस वायरस। और फिर अगर हम बात करें कंट्री वाइज केसेस की, तो US और ब्राज़ील लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। यहाँ पर आप देखोगे अकेले US में 30 लाख केसेस पाए गए हैं। अगर हम डेथ्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं इन USA। 1,30,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अजीब बात यह है कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है इस वायरस का, उसके अगेंस्ट USA ने अभी तक कोई कड़ा कदम चला नहीं है, इवन आफ्टर सो मेनी डेथ्स। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राज़ील। टोटल केसेस अराउंड 16 लाख। बहुत मौतें हुई हैं। यहाँ पर भी 65,000 लोग मर चुके हैं। ब्राज़ील ने ब्लंडर ये किया है कि इन्होंने कभी भी लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया नहीं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं हमेशा काफ़ी हद तक कंफ्यूज थे कि किस तरीके से कोविड-19 की जो फाइट है इसको आगे बढ़ाना है। इसका नतीजा आप सब देख रहे हैं कि आज के समय ब्राज़ील में लाखों केसेस हैं और हज़ारों लोग मर चुके हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के केसेस मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में 25 लाख से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर नंबर 3 पे आ चुका है इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल केसेस अभी तक हैं 7,20,000। डेथ की अगर हम बात करें तो 20,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। एक पॉजिटिव बात यहाँ पर यह दिख रही है कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया में उतनी मौतें नहीं हुई हैं फ्रॉम दिस वायरस। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखेगा ईरान भी यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में है। ईरान में टोटल केसेस ऑलमोस्ट 2.5 लाख हो चुके हैं और 11,000 लोग यहाँ पर मरे हैं। और पाकिस्तान यहाँ पर है 12th रैंक पर। यहाँ पर 2,30,000 के आसपास केसेस हैं और इनके डेटा के हिसाब से इनके देश में ऑलमोस्ट 4,700 लोगों की मौत हुई है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। मैं जानता हूँ आप सब लोग जानना चाहेंगे कि चाइना लिस्ट में कहाँ पहुँच चुका है। तो चाइना बहुत ही कंफर्टेबली अब यहाँ पे 22वें स्पॉट पे है, कनाडा और कतर जैसे कंट्रीज से भी पीछे। चाइना अभी भी पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि उनके यहाँ 83,557 केसेस थे और डेथ्स हुई हैं यहाँ पर 4,634। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ठीक है, हमारे यहाँ अगर टोटल केसेस 7 लाख से ऊपर के हैं तो टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हुई है? वेल देखो, टेस्टिंग हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो आप अगर टोटल टेस्ट के हिसाब से पॉजिटिव केसेस देखो तो इंडिया अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। टेस्ट टू पॉजिटिव रेशियो हमारे यहाँ बाकी कंट्रीज के हिसाब से काफ़ी हद तक स्टेबल है। मगर फिर भी इंडिया के कंटेक्स्ट में एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जुलाई के अंत में इंडिया में 8 से लेकर 10 लाख केसेस हो सकते हैं, क्योंकि ICMR आने वाले टाइम में बहुत ही लार्ज स्केल पर टेस्टिंग करेगा ऑल ओवर इंडिया। तो जितने टेस्ट होंगे उतना हमारे पास डेटा होगा, उतना हमको पता लगेगा कि कौन सी स्टेट्स
यहाँ पर आज के समय ज़्यादा अफेक्टेड हैं और कौन सी स्टेट्स रिकवरी दिखा रही है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जब इंडिया ने रशिया को ओवरटेक किया कोविड-19 की लिस्ट में, तो बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो ग्रोथ फोरकास्ट प्रेडिक्ट करती हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी ऑलरेडी श्रिंक करनी थी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करनी थी, अब हो सकता है कि और भी ज़्यादा श्रिंक करे। फॉर एग्जाम्पल जो सिटी ग्रुप है, इन्होंने कैलकुलेट किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर है ऑफ 2021 उसमें इंडिया की जो जीडीपी है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 3.5%, मतलब कि नेगेटिव में जाएगी बाय 3.5%। मगर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 6% भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। दिस इज अ ह्यूज नेगेटिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और मैं ये आपको बता दूं कि IMF ने भी अपना फोरकास्ट अभी अपडेट किया नहीं है। हो सकता है कि उनका भी एक अपडेटेड फोरकास्ट आए फॉर इंडिया। ये कह रहे हैं कि अभी इनके हिसाब से इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन करेगी बाय 4.5%। सिमिलरली गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ऑफ US ये कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन करेगी ऑफ 5%। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ हमारे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि 2024 तक इंडिया को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब जिस तरीके से इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ग्रोथ तो खैर हमको दिखेगी नहीं, सो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया इंडिया के लिए ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क छूना। पहले ही चैलेंजिंग था काफ़ी हद तक, अब तो देखिए ये अचीव कर पाना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य होगा। इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना होगा एट 21% पर ईयर, जो अगेन इट विल बी रिमार्केबल। अगर हम कर पाएं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार होगा कि ऐसी ग्रोथ रेट कोई कंट्री दिखा पाए। मगर अभी के लिए तो लग रहा है कि $5 ट्रिलियन का जो ड्रीम था ये ड्रीम ही रह जाएगा, इट विल नॉट बिकम अ रियलिटी। मगर देखो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर ये भी है कि अभी भी कुछ संकेत आ रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया में जो कर्व है ये फ्लैटन कर रही है। जो कोविड-19 केसेस का जो कर्व है यहाँ पर, इट इज़ स्लोली फ्लैटनिंग। और मतलब कि इन द फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड के बाद, हो सकता है कि 10 लाख केस के बाद या फिर 11-12 लाख केस के बाद हम एक स्लो डिक्लाइन देखेंगे और उसके बाद केसेस की जो बढ़ने की संख्या है ये काफ़ी हद तक कम भी हो सकती है। क्योंकि पहली बात तो इंडिया का जो रिकवरी रेट है ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है। जून 13, 2020 में था ये 51%, अब ये 55% तक पहुंच चुका है। उसके अलावा केसेस टू टेस्ट का जो रेशियो है वो नेशनल एवरेज में हम देख पा रहे हैं, इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव। इवन जो स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आपको मिलेंगे ऑफ कोविड-19, महाराष्ट्र, वहां पर भी आप अगर देखो तो जितने ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं उसके हिसाब से उतने पॉजिटिव केसेस सामने आ नहीं रहे। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि इस वायरस का एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ नहीं है, इट इज़ स्टिल इन कंट्रोल। इस सब के अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर ये प्रॉपरली कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस हुआ है, हमारे हिसाब से कोविड-19 की जो कर्व है ये इंडिया में फ्लैटन हो चुकी है। मतलब कि अब केसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं, उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे केसेस जो हमने एंटिसिपेट किया था। और ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में भी कुछ ग्रीन शूट्स अब दिखने स्टार्ट हो गए हैं और इन द फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि अगर हम स्टेट वाइज देखें तो कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां पर ओवरऑल केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। तो देखो, ये 4 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर इन स्टेट्स में न्यू केसेस काफ़ी तेजी से मिल रहे हैं। इसमें आप दिल्ली को भी आप ऐड कर सकते हैं, बट इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर आने वाले टाइम में हमको काफ़ी जगह स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना होगा। हमको इंश्योर करना होगा कि लोग एक जगह ज़्यादा इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली मेंटेन रहे। क्योंकि अगर इन 4 स्टेट्स में भी न्यू केसेस कम होने स्टार्ट हो गए तो इंडिया प्रॉपरली कर्व को फ्लैटन कर चुका होगा और जब तक सर्दी आएगी इंडिया में केसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।